हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बी मेंटली टफ। ठीक है। इमेजिन आप अपने दोस्त के साथ हो, बचपन का आपका दोस्त है। ठीक है। वो दिल का बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही प्यारा बंदा है, लेकिन द थिंग इज उसमें थोड़ी सी कमज़ोरियाँ हैं। जैसे कि वो ज़रा सा इमोशनल टाइप का बंदा है, यानी कि वो जल्दी खुश हो जाता है या फिर जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी चिढ़ जाता है या जल्दी मायूस हो जाता है। ठीक है। पर वो दिल का बहुत ही अच्छा है। एंड अदर थिंग इज वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, ना ही कभी किसी के सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ उससे भी गलती हो सकती है, ना ही उन गलतियों को सुधारने की ट्राई करता है। एंड थर्ड थिंग इज कि भाई वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता अपने एक्शंस की। ठीक है। कभी भी अपने जो लिमिट्स हैं, जो कंफर्ट जोन है, उसको चैलेंज नहीं करना चाहता। ठीक है। तो कभी भी उस एक लिमिट से बाहर निकलना चाहता जिसको उसने खुद सेट किया है। आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको क्या लगता है उसका फ्यूचर क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका दोस्त है ना, आपको क्या लगता है उसका फ्यूचर क्या होगा? गरीबी, फक्ड मेंटल हेल्थ, फक्ड फिजिकल हेल्थ एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिस लाइफ। ना ही कोई सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट करेगा, ना ही उसकी कोई बात सुनेगा। एंड उसको हज़ार तरीके के दुख और सहन करने होंगे, ना उसको कोई जॉब में रखेगा, ना ही उसको इनफ चाहिए वो मिलेगा अटेंशन। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है? ये मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर क्यों टूट के गिर रहा है? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि वो मेंटली वीक है दोस्त। क्योंकि वो मेंटली वीक है दोस्त। मेंटली वीक होने के यही कुछ चुनिंदा लक्षण होते हैं कि आप कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने एक्शंस की, आप अपने कंफर्ट जोन को कभी चैलेंज नहीं करते, आप कभी भी अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने के लायक ही नहीं बन पाए कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको, उनको मैनिपुलेट कर सको, उनको मैनेज कर सको। इसी को कहते हैं मेंटली वीक पर्सन। तो इसके कभी भी लाइफ में है ना, किसी भी चीज़ को आप स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करने की ट्राई करोगे ना, तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब वही रेगुलर चलती जाएंगी ना, 10 साल 15 साल बाद जब उसके कंपाउंड इफेक्ट्स आएंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। ठीक है। तो अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो आपको मेंटली टफ बनना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि यही एक चीज़ है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो इस वर्ल्ड में। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका दिमाग एक ऐसा अस्त्र है जिसको आप काबू कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और दिमाग के अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं जिसको आप काबू कर सको। समझ रहे हो? ये चीज़ समझने की ट्राई करो दोस्त। आपको मेंटली टफ बनना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग को शांत करना सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप अपने लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ते हो। हर बार खुद को चैलेंज करते हो, अपडेट करते हो, नया बनाते हो, खुद को रीजनरेट करते हो आप अपने आप को। ठीक है। आप रिगार्डलेस ऑफ योर एज, 14 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के यार, लेकिन फाइट मार रहे हो, फाइट बैक कर रहे हो, अपने कलीग से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने दोस्तों से ज़्यादा सीख रहे हो, अपने सराउंडिंग से ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, खुद को समझने की ट्राई कर रहे हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, समझने की ट्राई कर रहे हो तुम। तुम्हारे लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक क्या हैं, खुद से काम कैसे निकलवा सकते हो, खुद से इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हो। अच्छा, हेयर स्टाइल ये वाली अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही दूसरी दाढ़ी की बियर्ड ट्राई करते हैं। अच्छा, लड़की नहीं मिल रही है, क्या कमी है मेरे में? कम्युनिकेशन स्किल घट रही है, चलो मैं कम्युनिकेशन सुधारता हूँ। ठीक है। बॉडी नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि मैं डाइट नहीं कर रहा, चलो मैं डाइट पे कंट्रोल करता हूँ। क्या लगता है आपका फ्यूचर क्या होगा 5 साल 10 साल के बाद? वे वे बेटर, राइट? जो आपका प्रेजेंट से, जो प्रेजेंट में आपका है प्रेजेंट, उससे तो लाख गुना बेहतर होगा। ठीक है। सोच लो आप, जब आप, अगर आप 20 साल के हो अभी, तो जब आप 35 साल के हो गए, तो आप सोच भी नहीं सकते आपका फ्यूचर कितना बेटर हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपाउंड होती हैं एक साथ। अगर मैं अभी से मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, मैं 35 साल की उम्र तक अगर जिम जाता गया, सोचो मेरी मेंटल हेल्थ कितनी ऊपर होगी, मेरी फिजिकल हेल्थ कितनी लेवल अप होगी, मेरे सोसाइटी में कितनी
रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि मैं 15 साल से जिम जा रहा हूँ, मेरे एब्स हैं लिटरली, जहाँ पर लोग 35 साल में मोटा पेट लेके घूम रहे हैं मेरे एज के लोग, समझ रहे हो? इस चीज़ को समझो और ख़ुद को मेंटली टफ बनाओ दोस्त, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो जाती, कुत्ते की तरह हालत हो जाती है जो मेंटली वीक पीपल्स होते हैं। आपने देखा ही होगा ना गलियों में वो जो घूमते रहते हैं शराबी, जिनको लोग गालियाँ देते रहते हैं, दुत्कारते रहते हैं, क्या लगता है उनका एडिक्शन क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि उनके पास वो मेंटल टफनेस बची ही नहीं है अब, उनके पास वो मेंटल कैपेसिटी बची ही नहीं है कि वो एडिक्शन छोड़ सके। और जो बेइज्जती उनको हो रही है ना, उनको क्या फील नहीं होती कि यार बेइज्जती है? हाँ, इतने लोग, उनके माँ बाप, उनकी बीवी, उनके बच्चे तक उनको यार ताने मार देते हैं यार, वो तक उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। सोचो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें उठ के रोज़ सुबह शाम गालियाँ दे रहा है कि यार तुम्हारी वजह से मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई दोस्त नहीं बन रहा है, तो शराबी की बेटे से बात ही करनी है। स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है उसको, तुम उसके स्कूल एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये चाहते हो तुम? ये बोलो, तुम ये चाहते हो? सो देखो, मेंटली टफ बनना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो मेंटली टफ बनने की ट्राई करो दोस्त, इम्प्रूव करने की ट्राई करो अपनी लाइफ में, ठीक है? टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई और नहीं आएगा तुम्हें बनाने के लिए, ना ही मैं आऊँगा, ना ही कोई और यूट्यूबर आएगा, ना ही कोई सुपर हीरो आएगा, समझ रहे हो? यू आर द सुपर ऑफ योर ऑन लाइफ। तुम्हें ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी दोस्त। एंड द लास्ट थिंग इज़, भाई अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो यार, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा है नहीं। या तो तुम दिमाग कंट्रोल करो, दिमाग तुम्हें कंट्रोल करेगा, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।